सोने का सही तरीका क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रोज़ की आदत होती है और इसमें आपने गड़बड़ कर दी तो आपको सर्वाइकल, साइटिका, पूरे बदन में दर्द, सिर दर्द और गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। कईयों को तो हार्ट अटैक भी आता है। जब आप उठते समय कुछ गलतियां करते हैं सुबह के समय, तो मैं आपको A to Z सारी जानकारी देके जाऊंगा। सोने से संबंधित आपको एक एक बात इस वीडियो में पता लग जाएगी। एंड तक देखना। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मैं सारी बातें एक ही वीडियो में बता देता हूँ, अलग अलग चैप्टर नहीं बनाता। तो इस प्रकार आप पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है। देखिए, सोना कब चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, ये सबसे पहले सबको पता होना चाहिए। देखिए, सोने का सही समय सूर्यास्त के 3 पहर बाद, 3 घंटे बाद आपको सो जाना चाहिए, यह आयुर्वेद कहता है। अब आप 3 घंटे बाद सोते हैं, जैसे सूर्यास्त होता है 6 बजे 7 बजे, तो 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। सुबह अच्छे से उठ पाएंगे, टाइम से उठ पाएंगे, नींद पूरी हो जाएगी 7-8 घंटे की, ठीक है। रात को लेट नाइट सोते हैं तो आपका ये साइकिल पूरा ख़राब हो सकता है, सुबह के सारे काम डिले हो सकते हैं। तो हर प्रकार से ये आपके लिए नुकसानदायक है। जितना लेट जाओगे उतना ही आपको नींद पूरी करने के लिए सुबह के समय फिर लेट उठना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको फिर ये मोटापा और तरह तरह की बीमारियां आपको कैद कर लेंगी। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। भोजन भी सूर्यास्त के समय कर लेना, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन करना, जिससे रात में आपको डिस्टर्ब ना हो, नींद में कोई डिस्टर्ब ना हो। हैवी भोजन करने वालों को नींद की परेशानी शुरू हो जाती है, और भोजन रात में जब हैवी कर लेते हैं तो जो आपकी शरीर की ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में लग जाती है। इससे फिर आपकी नींद खराब हो जाती है और नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नींद पूरी नहीं होने से फिर आपको 100 तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि भाई, जब आप सो जाते हैं तो किस करवट आपको सोना चाहिए और किस दिशा में सोना चाहिए। सोने का सही करवट क्या होता है? देखिए, सोने का सही करवट होता है ज़्यादातर लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाली करवट, उल्टा हाथ वाली करवट। ये आपको सोना चाहिए, इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। रात में जब आपको लगे कि यार राइट वाली करवट में ज़्यादा लेट रहा हूँ, या कमर के बल ज़्यादा लेट रहा हूँ, या पेट के बल तो लेटना ही नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, समझ गए। आपके हार्ट के जो आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक कर देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। ज़्यादातर पेट वालों को तो बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। कमर के बल जो लेट रहे हैं उनको भी ज़्यादा देर तक कमर के बल नहीं लेटना चाहिए। उसमें से काफ़ी सारी नर्व जाती हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर से। अब जिनको साइटिका है उनको भी प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल वालों को भी प्रॉब्लम होती है। अगर ये दिक्कत आपको पहले से नहीं है, अगर आप कमर के बल ज़्यादातर लेटते हैं तो फिर ये दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। तो देखिए, इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन रिस्क रहता है कमर के बल लेटना। लेकिन खतरनाक जो रहता है, एक तो पेट के बल और दूसरा राइट साइड वाली करवट क्यों नहीं सोना चाहिए, ज़्यादातर मैं बता देता हूँ। हमेशा लेफ्ट वाली क्यों सोना चाहिए। आप स्क्रीन पर ये पिक्चर देखिए सबसे पहले, इसी से आपको पता लगेगा। अब ये ऊपर वाला ये जो इंसान लेटा हुआ है, ये राइट वाली करवट लेटा हुआ है और नीचे वाला लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट वाली करवट से लेट रहा है। तो इनमें फ़र्क क्या है? अब ऊपर वाला इंसान जो राइट वाली करवट लेट रहा है, उसका जो पेट है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो सीधा गले तक आ रहा है। और इस व्यक्ति को आने वाले समय में एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, खट्टी डकार की प्रॉब्लम, भोजन अच्छी तरह से नहीं पचना, दिल की धड़कनों में प्रॉब्लम, ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, सिर दर्द रहना, माइग्रेन रहना, और मांसपेशियों में दर्द रहना, और नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम, नर्व जो रहती हैं, इसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो राइट वाली करवट लेने से 100 गुना अच्छा है कि आप लेफ़्ट वाली करवट लें। अब नीचे वाला इंसान लेफ़्ट वाली लेकर सो रहा है, तो इस करवट से सोने से आपका जो अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक जगह स्थिर रहता है, ना तो वो गले तक आता है, और इसमें पड़ा हुआ भोजन जो आपने किया था वो अच्छे से हजम होता रहता है। दिल पर कोई दबाव नहीं होता, दिल से जो खून पंप होता है वो पूरी तरह आपकी धमनियों के अंदर अच्छे से प्रभाव होता है, और किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है। आप सुबह अच्छे हेल्दी तरीके से उठते हैं, नींद भी पूरी होती है, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं जब आप लेफ्ट वाली करवट सोते हैं, ठीक है। अब आप जब सुबह सो के उठ रहे हैं तो सबसे पहले लेफ्ट वाली करवट से ही अपने आप को उठाइए, ठीक है। ये सबसे पहला नियम है। रात को बाथरूम लगे तो आप एकदम से मत उठिए,
थोड़ी देर बैठिए। आप उठकर चल देते हैं, ऐसे लोगों को देखा जा रहा है कि एक तो हार्ट अटैक और एक ब्रेन हेमरेज होने का शिकायत हो रहा है, लकवा होने का शिकायत हो रहा है। क्योंकि इस स्थिति में आप किस पोजीशन पर लेट रहे हैं, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कितना डाउन है। अगर आप एकदम से हार्ट को प्रेशर दोगे, हार्ट पर दबाव पड़ेगा, तो फिर हार्ट कई लोगों का फेल भी हो सकता है, ठीक है, जिनका हार्ट पहले से वीक है। तो हमेशा जब उठ रहे हैं रात को अचानक से या सुबह सोकर उठ रहे हैं, तो दाईं जो लेफ्ट वाली करवट है उससे उठें, थोड़ी देर बैठें और फिर चलें बाथरूम तक, फिर जाएं, फिर भी जो भी काम करना फिर कीजिए। दैट्स क्लियर। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि आप जब सो रहे हैं तो सोते समय गद्दा कैसा यूज करें, तकिया कैसा यूज करें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी ज़्यादा सख्त या ज़्यादा नरम, ये दो तरह के गद्दे आपके कभी नहीं होनी चाहिए। कई लोग तखत पर या ज़मीन पर लेटते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादातर हड्डियों से संबंधित बीमारियां, सर्वाइकल या फिर साइटिका होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। दूसरा, जो ज़्यादा नरम पर सो रहे हैं उनके शरीर का कोण खराब हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में ऐसे झुकाव सा आता रहता है, जिससे कि आपको फिर वही डिस्क वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमेशा सोते समय आपकी रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेके और नीचे तक सीधा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा। आप देखिए पोजीशन। इसके लिए तकिया आपको हमेशा, जो कभी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कभी भी अगर आप देख रहे हैं, तो हमेशा गर्दन को सपोर्ट करने वाला तकिया होना चाहिए। सर्वाइकल पिलो कभी आप सर्च करें तो इस टाइप का आपको तकिया मिलेगा। ये आपकी गर्दन को सपोर्ट करता है और स्ट्रेट रखता है हड्डी को। और जो गद्दा होता है वो ऑर्थोपेडिक गद्दे हमेशा खरीदिए। ये गद्दे क्या करते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। शरीर में आपके जिस हिस्से में वेट है वो हिस्सा गद्दे के अंदर चला जाता है, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? तो ये गद्दे ना तो ज़्यादा नरम होते हैं, ना ही ज़्यादा सख्त होते हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों को कोई भी नर्व से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। तो आपको गद्दा ना तो ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा सख्त, ये कभी यूज नहीं करना चाहिए। और पिलो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अभी भी कोई मिसिंग रह रहा है, तो अभी भी कोई बात रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। आप कमेंट नहीं करते, मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करता हूँ। तो नीचे प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है, कुछ भी लिख दीजिए, पर लिखिए, जिससे मुझे पता तो लगे आप कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो। धन्यवाद दोस्तों।